हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 का साइंस सपोर्ट मटेरियल करेंगे। उसका चैप्टर नंबर है 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट क्वेश्चन उसमें फर्स्ट सेक्शन देखते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स का है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस। ऑप्शन में रहेगा देखो Cu कॉपर, Ag मीन्स सिल्वर और सी है एफी फेरस मीन्स आयरन और एल मीन्स एल्यूमिनियम। तो इसका ऑप्शन है आपको डी, देन डी इज इट्स करेक्ट आंसर। नंबर 2 इज सिनेबर इज एन ओर ऑफ विच मेटल। ऑप्शन है टीन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और मरकरी। तो इसका आंसर आपको डी ऑप्शन है मरकरी इज इट्स करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शंस में क्या रहेगा आपको? फर्स्ट इज द सॉलिड KCl, फ्यूज्ड KCl, एल्यूमिनियम और आयरन। कौन सा होगा? तो इसमें क्या होगा? सॉलिड KCl जो होगा, सॉलिड KCl मींस ऑप्शन ए इज इट्स करेक्ट आंसर। सॉलिड कैल्शियम KCl, सॉलिड KCl जो है डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड नहीं होगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम ऑक्साइड, सेकेंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, सी है मैग्नीशियम क्लोराइड, डी है सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर आपको बी होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। देन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉट एन आयोनिक कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 5 विच मेटल इज एसोसिएटेड विथ हेमोग्लोबिन। तो पहला है ऑप्शन कैल्शियम, सेकेंड एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, फोर्थ इज द डी। देन इट्स आंसर इज डी। डी मींस आयरन है आपको। आयरन इज ए मेटल विच इज एसोसिएटेड विथ हेमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 6 द लिक्विड नॉन मेटल इज। लिक्विड नॉन मेटल कौन सा है? देखो एक है कार्बन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन और डी है क्लोरीन। तो इसमें जो होता है द लिक्विड नॉन मेटल इज ब्रोमीन होता है। देन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर ब्रास। ब्रास एलॉय के लिए करेक्ट ऑप्शंस क्या है? तो ब्रास के लिए जो होता है ना वो Cu और Zn होता है, जिंक एंड कॉपर का बना होता है। तो डी इज इट्स करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 द कलर ऑफ आयरन 2 सल्फेट सॉल्यूशन का क्या कलर होता है? तो वो हमें पता है कलर क्या होता है, वो ग्रीन होता है। ओके, देन ऑप्शन सी इज इट्स करेक्ट आंसर। Now solving the very short answer type of question. These questions are coming for 1 marks. 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए होता है ये। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स ओर्स, गैंग्यू, रस्ट, एक्वारीजिया एंड एनोडाइजिंग। ठीक है, तो फर्स्ट है ओर्स। व्हाट इज ओर्स? ओर्स क्या होता है? मिनरल्स फ्रॉम which metals can be extracted profitably are known as ores। ठीक है, सेकेंड देखते हैं गैंग्यू क्या होता है। द इम्प्योरिटीज को गैंग्यू कहते हैं। उसमें क्या इम्प्योरिटीज में आता है? सैंड, सिल्ट, सॉइल, ग्रेवल etc। ठीक है, प्रेजेंट इन द ओर आर कॉल्ड गैंग्यू। नंबर थर्ड इज द रस्ट व्हेन आयरन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर में अगर हम आयरन को खुला छोड़ दें तो फॉर ए लॉन्ग टाइम एक्वायर्स ए कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस होगा कॉल्ड रस्ट। ठीक है, उसे जंग लग जाएगा। नाउ फोर्थ है एक्वारीजिया इज ए हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड होता है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड in the ratio of 3:1। It can dissolve gold and platinum। इसे गोल्ड और प्लेटिनम को घोलने के लिए यूज करते हैं। फिफ्थ है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होगा? एनोडाइजिंग इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस यूज टू रिड्यूस द एक्सटर्नल corrosion in metal such as aluminum and titanium। Question number 2 is show the reaction between zinc oxide and sodium hydroxide by chemical equations दिखाना है। तो उसमें क्या हो जाएगा? ZnO
plus 2NaOH gives Na2ZnO2 plus H2O water release करेगा. Question number 3 says that why food canes are coated with tin and not zinc. जिंक के साथ नहीं कोट करते हैं, टीन के साथ कोट करते हैं. Why? आंसर है food canes are coated with tin and not with zinc because zinc is more reactive than tin. Question number 4. Name any two alloys whose electrical conductivity is less than that of pure metal. तो आंसर होगा उसका ब्रास एंड ब्रॉन्ज. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? बिकॉज इट इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस. क्वेश्चन नंबर 6. विच एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड बाय मेटल्स फ्रॉम एसिड. उसका आंसर हो जाएगा आपको हाइड्रोजन. नाउ सॉल्विंग असर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस. उसे हमें सॉल्व करना है. उसका पहला क्वेश्चन है असर्शन दिया हुआ है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड रीजन दिया हुआ है मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट. तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा. मींस बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू and reason is the correct explanation of the assertion. क्वेश्चन नंबर 2 says that इसमें क्या है कि assertion जो है वो सल्फाइड्स ओर्स आर रोस्टेड और रीजन उसका दिया है इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स. तो ये दोनों के दोनों ट्रू है. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. आर यहाँ रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. Question number 3 is the assertion क्या है? Anode mud settles at the bottom of electrolytic tank. Second reason दिया हुआ है anode mud contains soluble impurities. Yes, both are correct. इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा A. Both assertion and reasons are true and reason is the correct explanation of the assertion. Question number 4 is assertion 4 का है कि जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा. रीजन क्या दिया है? इट रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर. बोथ आर करेक्ट. इसीलिए ऑप्शन इसका ए होगा. बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. फिफ्थ क्वेश्चन इज असर्शन है इसका फिफ्थ का. सिल्वर बिकम्स ब्राउन इन कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एंड रीजन उसका दिया है इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन सल्फाइड एंड फॉर्म सिल्वर सल्फाइड. बोथ आर करेक्ट है. तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ए. बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. क्वेश्चन 2 है इसका. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट इज द मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड. बी मेटल ऑक्साइड्स काउज एसिड रेन. C. All metals react with hot water and D. Metals form ionic chloride. तो इसका क्या है? फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. मीन्स metals form ionic chloride. Now solving the case study of this part. Read the following passage and answer the questions. इसमें जो पैसेज है elements are pure form of matter which are divided into metals, non-metals and metalloids. Approximately 3/4 of all non-chemical elements are metal. The most abundant varieties in the earth crust are aluminum, iron, calcium, sodium, potassium and magnesium. The vast majority of metals are found in their ores, but a few such as copper, gold, platinum and silver frequently occur in the free state because they do not readily react with other elements. Now solving first question. पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है. पहला क्वेश्चन आइडेंटिफाई द मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स में ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन, सिलिकॉन, हीलियम, मरकरी. तो इसमें जो है ना आपको जो इसमें जो राइट आंसर है वो है सिलिकॉन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. विच मेटल इज मोस्ट एबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट. तो कौन सा मेटल होता है जो एबंडेंट होता है अर्थ क्रस्ट में? वो होता है एल्यूमिनियम. फोर्थ क्वेश्चन. व्हाई गोल्ड इज यूज्ड
फॉर मेकिंग ज्वेलरी। इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ देयर ब्राइट लस्चरस सरफेस एंड गुड corrosion resistance. Question number 5. Which metal can be used for making electric wires? PB, lead और Al, एल्यूमिनियम। कौन सा यूज करते हैं? तो हम Al, एल्यूमिनियम यूज करते हैं फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। नाउ सॉल्विंग द सेक्शन ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसका 2 मार्क्स मिलेगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है व्हाट इज एन एमलगम, राइट द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ सोल्डर। तो सबसे पहले देखते हैं एमलगम होता क्या है। तो एन एलॉय ऑफ एनी मेटल विथ मरकरी इज कॉल्ड एमलगम। ओके, फिर जानते हैं कि सोल्डर का क्या होता है। तो सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लीड एंड टिन। ओके, इन दोनों का मिलके एलॉय बनता है, तो उसे सोल्डर होता है वो। अब होता क्या है ये? इट हैज ए लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्टिंग्विश बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, और दूसरा पोर्शन है मिनरल एंड ओर। इसका करना है। तो सबसे पहले देखो रोस्टिंग ऑफ एंड कैल्सिनेशन का पहले डिफरेंस देखते हैं। तो इसका डिफरेंस क्या होगा? पहले टेबुलेशन कर लेते हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का। ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट लिखोगे ना, तो फर्स्ट पार्ट आपको है इन रोस्टिंग इट इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ओके, जबकि कैल्सिनेशन में कहता है इट इज डन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड पार्ट है कि रोस्टिंग में होगा इट इज डन with sulfide ores, that is 2ZnS plus 3O2 gives 2ZnO plus 2SO4। और कैल्सिनेशन में क्या हो जाएगा? इट इज डन विथ कार्बोनेट ores, that is FeCO3 in the presence of heat, FeO and CO2 gas. Now check the questions. B part is mineral and ore. इसका कहते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन मिनरल एंड ओर। तो ये क्या होता है? फर्स्ट पार्ट मिनरल होता क्या है? मिनरल इज ए नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस फ्रॉम विच मेटल मे और मे नॉट बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली। जैसे एग्जाम्पल के लिए माइका होता है। अब ओर्स क्या होता है? ओर होता है नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस फ्रॉम विच मेटल इज extracted profitably. जैसे for example bauxite is an ore of aluminium. Question number 3 is write the chemical equations of heating of copper and iron respectively. इन दोनों का जब हीटिंग होगा तो उसका क्या होगा? उसका केमिकल इक्वेशंस हमें यहाँ पे बताना है। तो जब हम हीट करते हैं मीन्स व्हेन कॉपर इज हीटेड in the presence of oxygen, okay, it undergoes oxidation and forms copper oxide बना देगा। उसका the chemical equation for heating of copper is 2Cu plus O2 gas in presence of heat। उसको हीट करेंगे तो 2CuO बना देगा। ओके, now when iron is heated, जब आयरन को हीट करेंगे तो क्या होगा? when iron is heated in the presence of oxygen, it also undergoes oxidation and forms iron oxide बता देगा। ओके, मीन्स Fe2O3 बनाएगा ये, which is commonly known as rust हो जाता है। Okay, the chemical equation for the heating of iron Fe is 4Fe plus O2, ऑक्सीजन गैस है और उसे हीट करेंगे तो मुझे मिलेगा 2Fe2O3। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, हाउ इज इट बेनिफिशियल। कैसे वो बेनिफिशियल होता है? सबसे पहले जानते हैं गैल्वेनाइजेशन होता क्या है। Galvanization is a method of protecting steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of zinc metal। ठीक है, जिंक, एक थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल से उसको कवर कर देते हैं रस्टिंग से बचाने के लिए। ये कैसे बेनिफिशियल होता है वो देखते हैं। द आयरन आर्टिकल जो होता है इज कोटेड विथ ए लेयर ऑफ जिंक मेटल से करते हैं। क्या करता है? विच प्रिवेंट द आयरन टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर से
प्रिवेंट करता है उसे आयरन। तो जो आयरन की जो रस्टिंग होती है ना, हैंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड, मींस आयरन में जो रस्टिंग शुरू होता है वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर और एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज हाइड्रोजन गैस जनरली नॉट इवॉल्व्ड when metals react with dilute nitric acid? Okay, name two metals which evolve hydrogen gas with the same acid. Okay, तो पूछ रहा है कि क्यों नहीं हाइड्रोजन गैस निकलता है अगर वो मेटल रिएक्ट करता है विथ डिल्यूट नाइट्रिक एसिड से। तो उसको देखते हैं वो क्या होता है। एक्चुअली नाइट्रिक एसिड जो होता है HNO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, therefore H2 gas is not evolved on reaction with metal। ठीक है, अब बोल रहा है टू मेटल्स बना। देखो डिल्यूट HNO3, अगर उसी को डिल्यूट HNO3 यूज करेंगे तो मोस्टली गेट्स रिड्यूस टू NO इन दिस प्रोसेस। तो दो क्या है मेटल्स, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विथ वेरी डिल्यूट नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन थर्मिट प्रोसेस। थर्मिट प्रोसेस होता क्या है उसे एक्सप्लेन करना है। ओके, देन द प्रोसेस ऑफ इग्नाइटिंग एल्यूमिनियम एंड फेरिक ऑक्साइड इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन। ओके, नाउ इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी हीट निकलेगा प्रोडक्ट साइड में। तो इसका इक्वेशंस होगा Fe2O3 solid form plus 2Al aluminum gives Al2O3 solid form plus Fe ferrous आयरन निकल जाएगा। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में निकलेगा, मींस पिघला हुआ लोहा होगा, प्लस हीट इवॉल्व करेगा। ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, बहुत अमाउंट ऑफ हीट होता है, ज्यादा होता है, विच मेल्ट आयरन एंड कैन बी यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस के लिए होता है वो। क्वेश्चन नंबर 7, every ore is a mineral but not every minerals an ore। इसे हमें बताना है कैसे करना है। ओके, तो इसके लिए क्या होता है कि मिनरल्स जानेंगे क्या होता है। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग, ये होता है मिनरल। और बट ए मिनरल इज कॉल्ड एन ओर ओनली व्हेन the metal can be extracted from it conveniently and economically। okay, that's why thus all ores क्या होता है, mineral होगा, but all minerals are not ores। Question number 8, why can highly reactive metals not obtain from their oxides using coke as a reducing agent? क्यों ऐसा होता है? तो उसका रीजंस क्या है कि it is because highly reactive metals जो होता है themselves are good reducing agent होता है, so they cannot be reduced by carbon। Question number 9, distinguish between metals and non-metals on the basis of chemical properties। तो on the basis of chemical properties हमें इसमें डिफरेंस जानना है कि मेटल और नॉन मेटल में क्या क्या डिफरेंसेस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल्स बना लेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। ओके, उसके बाद डिफरेंस लिखेंगे। फर्स्ट डिफरेंस में लिखेंगे मेटल्स में होगा ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स कैन बी बेसिक और एम्फोटेरिक इन नेचर, और नॉन मेटल्स में क्या होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, मेनी मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डिल्यूट एसिड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, और नॉन मेटल में क्या हो जाएगा, नॉन मेटल्स कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डिल्यूट एसिड। फिर थर्ड पॉइंट क्या होगा मेटल्स में, मेटल ऑक्साइड्स आर आयोनिक इन नेचर, एंड नॉन मेटल्स में क्या होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर कोवेलेंट इन नेचर। Now we are solving the section short answer type questions of 3 marks। okay, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ionic compounds are good conductor of electricity under a specific condition। मतलब कुछ कंडीशंस में वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। राइट द टू कंडीशंस एंड गिव रीजन व्हाई। ओके, तो उसका आंसर हो जाएगा आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in two condition, when it is in molten state or liquid state, or second aqueous solution or dissolved in water।
नाउ वी हैव टू, बिकॉज इसका रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज देयर आयंस आर फ्री टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन दीज टू कंडीशन. Now, ionic compounds cannot conduct electricity when solid. Solid state में जब रहेगा ionic compound तो वो electricity नहीं conduct करेगा. क्यों? रीजन क्या है? As their ions are held in fixed position and cannot move. Question number 2. Why are metal sulfides and carbonates converted to oxide prior to reduction? Write the chemical equation for the chemical reaction occur during roasting and calcination of zinc ores. इसका मैं कह रहा है कि आप रिडक्शन से पहले हम उसका सल्फाइड और कार्बोनेट क्यों कन्वर्ट करते हैं पहले, तो उसका रीजंस है. इट इज इजियर टू ऑब्टेन ए मेटल बाय रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड विथ कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कोक और CO एज कंपेयर्ड टू इट्स सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स. इसमें क्या हो रहा है, हेंस प्रायर टू रिडक्शन the metal sulfides and carbonate must be converted to metal. इसीलिए उसे पहले कन्वर्ट कर देते हैं उसमें कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स में. देन कैल्सिनेशन क्या होता है, इसमें दो चीज हो जाए, कैल्सिनेशन है एंड दूसरा रोस्टिंग है. कैल्सिनेशन का है द कार्बोनेट ओर ऑफ जिंक इज हीटेड in absence of air below its melting point and converted into ZNO and carbon dioxide. इसका केमिकल रिएक्शंस हो जाएगा ZnCO3 solid, it is heated and it will convert to ZNO solid plus carbon dioxide gas. Second process is roasting. Roasting is like that, means the sulfide ore of zinc is heated in presence of air above its melting point and converted into ZNO and sulfur dioxide. इसका chemical equations हो जाएगा आपको कि 2ZnS solid form में plus 2O2 gas, oxygen gas, and it is heated and it will convert to 2ZNO plus 2SO2. Question number 3. What are alloys? How are they prepared? Name the alloy used for welding electric wires. तो सबसे पहले देखते हैं what are alloys. Alloy होता क्या है? Alloy is a homogeneous mixtures of two or more metals. One of them can be a non-metal. एक जो होगा उसमें से वो non-metal भी हो सकता है. अब alloy कैसे बनता है वो देखेंगे. Alloys are made by melting two metals together and then cooling the mold of two metals being mixed that forms an alloy. दो metals के mixing करके क्या करते हैं, melting करके मिला देते हैं, तो उसको मिलाने से जो बनेगा उसे हम alloy कहते हैं. ओके, देन सोल्डर. अब क्या है कि इलेक्ट्रिक वायर को वेल्ड करने के लिए क्या यूज करते हैं, सोल्डर. सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लेड एंड टीन. इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, देयरफॉर इट इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पसेस. क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. इन दोनों में हमें क्या करना है, डिफरेंस बताना है. ठीक है, तो डिफरेंस बताने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे कि हम टेबल ड्रॉ करेंगे. ओके, टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें एक तरफ होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन और दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. फर्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस में द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज ए फ्यूज साल्ट ऑफ द मेटल. और रिफाइनिंग साइड में क्या हो जाएगा, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द साल्ट. सेकेंड पॉइंट होता है इन रिडक्शंस an inert substance or a less reactive substance than the metal to be extracted is used as the electrode के लिए यूज करेंगे. और रिफाइनिंग में क्या करेंगे, the anode is made up of impure metal and cathode is made up of the same pure metal. अब थर्ड पॉइंट देखते हैं. थर्ड पॉइंट क्या है, the anion of the metal salt is oxidized at the anode and in refining the impure metal is oxidized to cation at the anode which passes into the solution. Now fourth point is reactive metals
such as sodium, potassium and magnesium are extracted by this method. ये रिडक्शंस में है. और रिफाइनिंग में देख लेते हैं. रिफाइनिंग में क्या है कि लेस रिएक्टिव मेटल्स such as copper and silver are refined by this method. Question number 5. Describe an activity to study condition necessary for rusting. Okay, ये rusting के लिए क्या होना चाहिए. तो क्या करते हैं इसके लिए हम. Let us now perform an experiment that shows the necessary conditions required for rusting. इसके लिए हम experimental figures बनाते हैं. 3 test tube लेते हैं. तो step 1 में क्या है. Take 3 clean test tubes and mark them as X, Y and Z. Then take 3 clean rust free nails. Okay, and step 2 में क्या हो जाएगा. In the first test tube X, add a few pieces of calcium chloride and place some cotton over it. अब कैल्शियम क्लोराइड क्यों डाला गया. सिंस कैल्शियम क्लोराइड इज ए गुड एब्जॉर्बिंग एजेंट which absorbs any water or moisture present in the test tube. Now place a nail on the cotton and close the test tube with a cork. Then third step में क्या करेंगे. In the second test tube Y, add some boiled cooled pure distilled water डालते हैं. इसका रीजन क्या है. Since boiling the distilled water for a minute removes any distilled oxygen present in the distilled water. Okay, then place the nail in it and to avoid contact with air, seal the surface of the water by adding a layer of oil. थोड़ा सा उसमें oil डाल देंगे. Close the test tube with a cork. Then step 4 is in the third test tube Z. Place a nail in it and fill half of the test tube with tap water. Close the mouth of the test tube with a cork. Now we have to take the observation. Observation क्या मिलता है. Leave the 3 test tube in this way for a few days and observe them. उसमें क्या हो जाएगा. You will see that the nail in the test tube X and Y are rust free होगा. उसमें rusting नहीं लगा होगा. Whereas the nail in the third test tube Z contains rust. Okay, अब क्या हो जाता है इसका ऑब्जर्वेशन. This experiment shows that air or oxygen and water or moisture both are required for rusting of iron. Question number 6 says that show the formation of molecules of magnesium oxide, aluminum oxide and potassium chloride by electron transfer. उसके फर्स्ट क्या करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड करते. पहले मैग्नीशियम जो होता है Mg has 2 valence electron in its outermost shell. Oxygen, while oxygen has 6 valence electron in its outermost shell. तो क्या करता है ये. टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन फॉर्मिंग 2 आयन. जैसे Mg पे 2 प्लस हो जाएगा एंड ऑक्सीजन पे 2 माइनस हो जाएगा. नाउ द रिजल्टिंग आयोनिक कंपाउंड हैज ए फॉर्मूला यूनिट ऑफ MgO और उसको केमिकल इक्वेशन में क्या लिखेंगे. 2Mg plus O2 gives 2MgO. Formation of molecules of aluminum oxide. Since aluminum Al has 3 valence electron in its outermost shell, while oxygen O has 6 valence electron in its outermost shell, to form aluminum oxide Al2O3, aluminum donate 3 electrons to oxygen forming 2 ions Al3 plus and O पे 2 minus रहेगा. Okay, now the resulting ionic compound has a formula unit हो जाएगा Al2O3. उसका chemical equations हो जाएगा 4Al plus 3O2 gives 2Al2O3. Now writing the answer for the formation of molecules of potassium chloride KCl. Okay, potassium K has 1 valence electron in its outermost shell, while chlorine Cl has 7 valence electrons in its outermost shell. Now to form potassium chloride KCl, potassium donate its single valence electron to chlorine forming 2 ions K plus and Cl minus. The resulting ionic compound has a formula unit
KCl एंड केमिकल इक्वेशंस क्या हो जाएगा उसका, K plus Cl2 gives 2 KCl. Question number 7. Describe an activity to show the reaction between iron and steel. इसको क्या करते हैं, इसके लिए apparatus पहले हम सेटअप करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद होगा इसमें क्या क्या मटेरियल यूज्ड होता है, वो होता है बर्नर, स्टैंड, बॉइलिंग ट्यूब, कॉर्क, डिलीवरी ट्यूब, वाटर, ग्लास ट्यूब, ग्लास ऊल एंड आयरन सैंपल लेना है। उसके बाद प्रोसीजर देखते हैं क्या क्या है। प्रोसीजर में पहला क्या प्रोसीजर है, सेटअप द एपरेटस एज शोन इन द फिगर। जैसे फिगर में दिखाया उस तरह से हमें सेटअप कर लेना है सारे एपरेटस को। सेकेंड है हीट द मेटल बाय यूजिंग बर्नर। देखो यहाँ पे बर्नर है, बर्नर से हीट करेंगे मेटल को। ओके, नाउ second is the heat the metal by using the burner. Third is when the metal gets hot, heat the glass wool soaked in water. The water present in glass wool forms steam on heating which passes over the hot metal. फोर्थ प्रोसीजर में है द हॉट मेटल रिएक्ट विथ स्टीम फॉर्मिंग मेटल ऑक्साइड बनाएगा एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, नाउ फिफ्थ प्रोसीजर में है हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड इन द ग्लास ट्यूब over the water when a lighted matchstick is applied to the gas collected in glass tube. okay, तो उसमें क्या हो जाता है, तो glass tube the gas burns with a pop sound indicating that it is a hydrogen gas. उसे पता चल जाता है वहां पे हाइड्रोजन गैस है। इसका केमिकल जो इक्वेशंस होगा वो होगा 3Fe plus 4H2O gives Fe2O3 ferrous oxide plus 4H2 gas. Now solving the questions from the long answer type of questions, 5 marks के questions को आप solve करना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है गिव रीजन। उसका ऑप्शंस है ए प्लेटिनम इज यूज टू मेक ज्वेलरी। क्यों प्लेटिनम को ज्वेलरी की तरह यूज करते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा प्लेटिनम इज यूज टू मेक ज्वेलरी बिकॉज इट इज वेरी लस्ट्रस, इट इज वेरी लेस रिएक्टिव एंड डू नॉट कोरोड्स इजीली, इट इज हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल इन नेचर। ओके, अब इसका देखो बी क्वेश्चन है लिथियम इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन, व्हाई। उसका रीजन हो जाएगा लिथियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल्स and react very vigorously with air as well as water, therefore it is kept immersed in kerosene oil in order to prevent its contact with air and moistures. अब सी क्वेश्चंस क्या है, Aluminium is a highly reactive metal, yet it is used to make utensil for cooking. Aluminium का इस्तेमाल करते हैं utensil for cooking के लिए, why? उसका रीजन है aluminium is a highly reactive metal and it is resistant to corrosion. This is because aluminium react with oxygen present in air to form a thin layer of aluminium oxide. अब this oxide layer is very stable and prevent further reaction of aluminium with oxygen. Therefore, also it is light in weight and a good conductor of heat. Hence, it is used to make cooking utensil. Now, second part of question number 1 is what is an allotrope? Allotrope क्या होता है? And explain the difference in properties of different allotropes of carbon. Okay, तो allotrope क्या होता है सबसे पहले वो देखते हैं। When an element possesses two or more different forms in the same state, they are called allotropes. Okay, diamonds and graphites are the two allotropes of carbon. उसका properties देखते हैं क्या होता है। डायमंड का होता है hardest natural substance, bad conductor of electricity and ट्रांसपेरेंट। ग्रेफाइट का क्या होता है, सॉफ्ट होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेइश इन कलर। इज गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ स्टेप्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग प्योर कॉपर फ्रॉम इट्स ओर। तो प्योर कॉपर को फ्रॉम इट्स ओर से निकालना है, तो कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके लिए पहले इंस्ट्रूमेंट तैयार करेंगे इस तरह से। ओके, अब क्या है, द स्टेप्स फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर from its ores are given below.
पहला क्या होता है, रोस्टिंग, कॉपर सल्फाइड Cu2S इज रोस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, उसका इक्वेशन हो जाएगा 2Cu2S सॉलिड प्लस 3O2 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वो बन जाएगा आपको 2Cu2O सॉलिड प्लस 2SO2 गैस। अब उसके बाद क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन में क्या है, कॉपर ऑक्साइड इज देन हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, रिडक्शन ऑफ कॉपर 1 ऑक्साइड विथ कॉपर 1 सल्फाइड के साथ रिडक्शन कराते हैं। ठीक है, तो क्या हमारा बन जाएगा, इक्वेशंस में लिखेंगे 2Cu2O प्लस Cu2S सॉलिड गिव्स 6Cu, कॉपर बन जाएगा, प्लस SO2 गैस रिलीज करेगा। ओके, दिस रिएक्शन इज नॉन एज ऑटो रिडक्शन। नाउ सी प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, प्योर कॉपर फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट डिपोजिट ऑन कैथोड and the soluble impurities go into solution and insoluble impurities remain in the solution and deposited at bottom of anode. Now at anode क्या reactions होता है, at anode क्या होगा, Cu2 plus aqueous plus 2 electron 2 माइनस गिव्स Cu सॉलिड देगा, और फिर एट कैथोड क्या होगा, CuS कॉपर गिव्स क्या करेगा, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन पे E माइनस 2 माइनस।